ये दो जुड़वा बहनों की कहानी है जो जुड़वा होने के साथ साथ शक्ल और सूरत में भी बिल्कुल एक जैसी थी। दोनों को बहुत लाड प्यार से माँ बाप ने पाला था। शक्ल और सूरत एक जैसी होने की वजह से लोग तो हमेशा ही गलतफहमी का शिकार रहते थे, लेकिन कभी कभी तो माँ बाप भी उलझन का शिकार हो जाते। एक बहन का नाम सारा और एक का ज़ारा था। दोनों बहनें बहुत हसीन होने के साथ ज़हीन भी थी और बहनों में सलूक इत्तफाक भी बहुत था। उनके माँ बाप ने दोनों के प्यार को देखकर फैसला किया कि दोनों की शादी एक ही घर में दो भाइयों के साथ की जाए, ताकि दोनों एक दूसरे के मुश्किल वक्त में साथ हों। इस बात को लेकर दोनों बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनका एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं था। एक दिन रिश्ता करवाने वाली खाला ने एक बहुत अच्छे घर का पता बताया। खाला चूँकि ज़ारा की अम्मी की पुरानी दोस्त भी थी, इसलिए उनको पूरा भरोसा था कि वो कभी कोई गलत बयानी नहीं करेंगी। खाला ने दोनों लड़कियों की तारीफों में कोई कसर न छोड़ी। माँ बाप दोनों ही बहुत खुश थे कि उनकी नाजों से पली बेटियों के लिए एक ही घर से दो लड़कों के रिश्ते मिल रहे हैं। लड़कों का अपना घर, बिजनेस, गर्ज, उन्हें किसी शय की कमी ना थी। अब सिर्फ लड़कों को देखना ही बाकी था। खाला लड़के वालों के घर ले गई। लड़के शक्ल और सूरत के भी बहुत अच्छे थे। ज़ारा के वालिद ने उनके वालिदैन को घर आने की दावत दे दी। चूँकि वो लोग भी मिलकर बहुत खुश हुए और अगले ही रोज़ लड़कियों को देखने चले आए। वो दोनों थीं तो बहुत हसीन और एक ही नज़र में उनको भा भी गई। उन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं था, बस लड़कियां पढ़ी लिखी और खूबसूरत होनी चाहिए थीं, और ये दोनों खूबियां इन लड़कियों में मौजूद थीं। इसलिए नौबत जल्दी शादी तक पहुंच गई। एक भाई का नाम उस्मान और दूसरे का नुमान था। दोनों लड़कियों की तरह लड़कों ने भी माँ बाप की रजामंदी को ही तरजीह दी और यूँ बिना एक दूसरे को देखे उन्होंने सिर्फ माँ बाप के कहने पर अपने लिए चुने हुए रिश्तों को कबूल कर लिया। शादी की तैयारियां मुकम्मल हुई और रुखसती भी हो गई। उस्मान की अम्मी और फुफ्फो दोनों दुल्हों पर वारी वारी जा रही थी। सारा और ज़ारा खूबसूरत कमरों में घूंघट डाले अपने अपने जीवन साथी की आमद की मुंतजिर थी। उस्मान अपने दोस्तों के बीच में फंस कर रह गया था। उसके दोस्तों के शुगल मेले ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे और इसी दौरान रात के 3 बज गए। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी दुल्हन आंखें मूंद चुकी थी। उस्मान ने हल्के से खंगारा ताकि अपनी आमद की इत्तला दे सके। आवाज़ से फ़ौरन ही सारा की आंख खुल गई। वो झटपट उठकर बैठ गई और वापस घूंघट डालने लगी थी कि उस्मान मुस्कुराते हुए बोला, रहने दीजिए, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। वो उसकी बातों से पानी पानी हो गई। उस्मान भी शक्ल और सूरत में कुछ कम ना था। वो उसे देखकर दिल ही दिल में माँ बाप की पसंद पर रश करने लगी। वो पास बैठकर माजरत करने लगा कि उसे बहुत देर हो गई और फिर मुंह दिखाई का लॉकेट का खूबसूरत तोहफा उसे पकड़ाते हुए बोला कि ये लॉकेट आपकी खूबसूरती के आगे बिल्कुल बेमायने सा हो गया है। वो कहने लगी, नहीं, ये बहुत प्यारा है। उस्मान उसका हाथ पकड़कर मुखातिब हुआ, मैं अपनी किस्मत पर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। खुदा ने बिन मांगे मुझे इतना प्यारा जीवन साथी दिया है। मैं आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजारें। क्या आप इस हसीन सफ़र में मेरा साथ देंगी? वो बस सर झुकाए बैठी थी। कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। इतने में उसने उसे दोबारा मुखातिब किया, ज़ारा, क्या आप मेरा साथ देंगी? वो एकदम चौंक उठी और कहने लगी, मैं ज़ारा नहीं, मैं सारा हूँ। वो कहने लगा, क्या मतलब, आप ज़ारा नहीं हैं? उसने कहा, नहीं, मैं सारा हूँ और मेरा निकाह तो नुमान से हुआ है। क्या आप नुमान नहीं हैं? वो घबरा कर बोला, नहीं, मैं तो उस्मान हूँ। सारा का हाथ, जो कि अभी तक उसके हाथ में था, झट से खींचते हुए अपना भारी लहंगा समेटकर भागते हुए दरवाजे का रुख किया। उस्मान ने कहा, बात तो सुने, लेकिन वो नहीं रुकी और कमरे से बाहर निकल गई। आंसू थे कि आंखों से बहे जा रहे थे। वो रोते हुए शोर मचा रही थी, ज़ारा, ज़ारा, बाहर निकलो। वो दरवाजे का कमरा ज़ोर ज़ोर से खटखटा रही थी। उसके यूं शोर मचाने से दूसरे बड़े भी फौरन बाहर निकल आए। उस्मान की मामा, पापा, फुफ्फो और घर में मौजूद मेहमान सब सारा की चीखों पुकार पर नींद से बेदार हो गए। ज़ारा भी कमरे से निकल आई थी। उस्मान के मामा पापा पूछने लगे कि क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो, क्यों इस तरह रोए जा रही हो? इतने में फुफ्फो बोली, मुझे तो ये लड़कियां एक आंख नहीं भाई थी। ना जाने आप लोगों ने इनमें क्या पसंद कर लिया। देखने में ही इतनी शातिर लगती हैं, यकीनन कोई ड्रामा ही रचा रही हैं। इतने में सारा ज़ारा के करीब आ गई और कहने लगी, बहुत गलत हो गया। वो पूछने लगी, सारा, कुछ तो बोलो, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो?
ज़ारा ने सारा को सीने से लगाया। उसकी तेज़ धड़कनों की रफ्तार महसूस करते हुए ज़ारा बहुत घबरा गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहने लगी, मुझे बताओ क्या हुआ है। सारा उसके साथ खड़े नुमान की आंखों में देखते हुए कहने लगी, ये उस्मान नहीं बल्कि नुमान है जिससे मेरा निकाह हुआ था। अब तो सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान होने लगे। एक औरत कहने लगी, ये क्या गज़ब हो गया, इतनी मनहूसियत इन लड़कियों के आते ही घर में मुसीबत आ गई। अपनी सालियों के साथ तौबा तौबा, ये दिन भी आना था। उस्मान के पापा उनकी मामा पर गुस्सा होने लगे कि आखिर इतनी बड़ी कोताही हुई कैसे। अब तो ज़ारा के कदमों तले से भी ज़मीन निकल गई। जिस इंसान को अपना जीवन साथी समझ बैठी थी वो तो उसका जीवन साथी था ही नहीं। वो रात का तवील वक्त उसके साथ तन्हाई में गुजार चुकी थी, उसकी गुर्बत को महसूस कर चुकी थी। वो वहीं चकराकर गिर गई। सब लोग परेशान थे। ज़ारा को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसके माँ बाप भी वहाँ पर आ गए और लड़कियों के माँ बाप भी बहुत ज़्यादा खफा हुए। उनकी बेटियाँ उजड़ गई थीं। डॉक्टर ने बताया कि ज़ारा शदीद किस्म के डिप्रेशन का शिकार हुई है, जिसकी वजह से उसके दिमाग पर अटैक हुआ है और कुछ कहा नहीं जा सकता ये कब तक होश में आएंगी। आप दुआ करें, अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। ज़ारा के माँ बाप और सारा सब बहुत रो रहे थे। दोनों बहनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो चुकी थी। दूसरी तरफ उस्मान और नुमान भी किसी से तो क्या एक दूसरे से भी नज़रें मिलाते हुए कतरा रहे थे। ज़ारा की अम्मी हॉस्पिटल से घर खाना वगैरह बनाने गई थी और वालिद पास थे, जबकि सारा हॉस्पिटल के एक कोने में जाए नमाज बिछाए मुसलसल आंसू बहा रही थी। इसी असना में कमरे का दरवाज़ा खुला। दरवाजे से दाखिल होने वाली औरत उस्मान की फुफ्फो थी। उसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। ज़ारा के अलावा सिर्फ उसके अब्बू ही वहाँ मौजूद थे। फुफ्फो को देखते साथ ही उनके अब्बू ने फ़ौरन अपने चेहरे से आंसू साफ किए और बोले, तुम? हाँ मैं। वो मज़ीद बोली, क्या मुझ पर तुम्हें उस वक्त तरस नहीं आया था? मैंने भी तुम्हारे गम में आंसू बहाए थे, कितना तड़पी थी तुम्हारे लिए, कुछ याद आया? वो कहने लगे, चुप कर जाओ, कोई सुन लेगा। फुफ्फो कहने लगी, कौन सुनेगा? ये ज़ारा जो अब जहनी तौर पर माजूर हो चुकी है, उस वक्त मेरी हालत भी यही थी। मैं पूछती हूँ, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे सुनहरे ख्वाब दिखाए तुमने? मुझसे मोहब्बत का ढोंग रचाकर तुम किसी और के हो गए। तुमने मेरी खुशियाँ बर्बाद की। अब ये तुम्हारे अमाल का नतीजा है कि आज तुम्हारी बेटियों के घर उजड़ गए। तुम्हारी वजह से मैंने एक अनचाहे बंदे के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी। वो कहने लगे, मैं बहुत मजबूर था। मेरी बीवी मेरे मामू की बेटी थी और मामू मरते वक्त उसका हाथ मेरे हाथ में थमा गए थे और मुझ पर अचानक बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी थी। मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पा रहा था, इसलिए यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वो कहने लगी, मैं तुम्हें आज तक नहीं भूली, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। नफ़रत की आग मेरे अंदर परवान चढ़ती रही। बहुत सुकून महसूस हुआ जब कल ये मालूम हुआ कि मेरे भाई के घर तुम्हारी दोनों बेटियां ब्याह कर आई हैं। मैंने अपने अंदर की आग बुझाने के लिए तुम्हारी बेटियों की एक जैसी शक्ल और सूरत का फ़ायदा उठाते हुए उनके कमरे तब्दील कर दिए थे। ये सुनते ही ज़ारा के अब्बू फ़ौरन से खड़े हो गए और तल्ख हकीकत सुनकर खुद पर काबू ना रख पाए और उनके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इतने में नुमान कमरे में दाखिल हुआ और पप्पो पर चीख पड़ा। कहने लगा, मैं ये सब सुन चुका हूँ। पप्पो, आपको शर्म नहीं आई? कैसे कर लिया आपने ये सब? वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, मगर उनके मुंह पर थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगा था कि वो एक साइड पर खड़ी रो रही थी। वो बस इतना कहकर चुप हो गया, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। ज़ारा के अब्बू बोले, बदला लेना था तो मुझसे ले लेती, मुझे मार देती, लेकिन मेरी बच्चियों को बख्श देती। नुमान बोला, अंकल आप घबराएं मत, हम मिल बैठकर इस मसले का कोई बेहतर हल निकाल लेंगे। हमने एक मुफ्ती साहब से मसला बयान किया है, इस बात का हल मौजूद है। आज से हमारे सब दुख दर्द साझे हैं, आप फिक्र ना करें। मुफ्ती साहब ने इस मसले का हल भी बता दिया है। हम दोनों भाई आज ही तलाक का एक कागज़ तैयार करवा लेंगे और उसके बाद मैं ज़ारा से शादी कर लूँगा और उस्मान सारा से। प्लीज़ अंकल, आप हम पर भरोसा करें, ये हल बिल्कुल शरई है। वो हाथ जोड़कर कहने लगे, मैं पहले ही बहुत टूट चुका हूँ, मुझ में अब मज़ीद कुछ सहने की सकत नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि मेरी बेटी को नया सूरज देखना भी नसीब होगा या नहीं। फ़िलहाल उसे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। नुमान उसके करीब आया और उसके चेहरे पर आए बालों को हटाने का इरादा किया, लेकिन ना जाने क्या सोचकर पीछे हो गया। वो उसे बिल्कुल अजनबी नहीं लग रही थी, लेकिन वो थी तो अजनबी ही। नुमान की आंखों में ज़ारा के लिए मोहब्बत थी
اور اس کو اذیت میں دیکھ کر وہ بہت رنجیدہ تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل آیا۔ 2-3 گھنٹے کے بعد زارا کو ہوش آ چکا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے گلے لگ کر خوب روئیں۔ امی بھی کھانا وغیرہ بنا کر واپس آ چکی تھی۔ زارا ہوش میں تھی لیکن بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ سارا اسے کہنے لگی، زارا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، جو بھی ہوا بہت برا ہوا، لیکن پلیز تم اپنی چپ توڑ دو، یوں خاموش مت رہو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ زارا نے فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ ہو، شکر ہے یہ اذیت تمہاری نہیں میرے حصے میں آئی ہے۔ ماں باپ دونوں کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئے۔ اگلے روز زارا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد لڑکوں کے والدین ایک دفعہ پھر ان کے گھر آئے اور سارے مسئلے پر بیٹھ کر بات ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے انہیں سب سچائی بتا دی تھی۔ یہ سب ایک سازش کے تحت ہوا۔ اس کے لیے ہم بہت شرمندہ ہیں اور آپ کی بچیوں کو ان کے حصے کی خوشیاں واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ وہ بہت معصوم بچیاں ہیں۔ زارا کے والدین بہت پریشان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ فیصلہ اپنی بیٹیوں پر چھوڑیں گے۔ ہم پہلے ہی ان سے بہت شرمندہ ہیں۔ جلد بازی میں ہم لوگوں نے بچیوں کو ملوانا تو دور، تصویریں یا تعارف بھی ضروری نہیں سمجھا۔ انہوں نے ہم پر بھروسہ کر کے بن دیکھے لڑکوں کو اپنا لیا تھا، لیکن اب کی دفعہ جس طرح بچیاں کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ابھی وہ لوگ بیٹھے ہی تھے کہ زارا کی طرف نعمان کی کال آئی اور اس نے کہا، میں نے والدین کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ میں پہلی نظر کی محبت کا قائل تو نہیں تھا، لیکن یقین مانیں کہ آپ کے ساتھ گزارے قربت کے چند لمحوں نے مجھے آپ کا اسیر کر دیا ہے۔ میں اب آپ کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا۔ پلیز آپ میرے ماں باپ کو خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا، میں آپ کا منتظر ہوں۔ سارا جو پاس بیٹھی کال سن رہی تھی، اس کا کہکا نکل گیا تو زارا نے جلدی سے کال کاٹ دی۔ سارا کہنے لگی، میری بھولی بھالی بہن سے کسی کو محبت ہو گئی ہے۔ تمہارے چہرے کی سرخی بھی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ وہ تو اب دلوں کا معاملہ ہو گیا ہے، لیکن اگر تمہارے دل میں ایسا کچھ نہیں تو بھی بتا دو۔ اتنے میں ان کی امی کمرے میں آئیں اور ان کو یوں کھلکھلاتا دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ وہ کہنے لگیں، ایک دفعہ پھر یہ لوگ سوال لے کر آئے ہیں بیٹا، لیکن اگر تم لوگوں کو اعتراض ہو تو ہم لوگ بالکل ہاں نہیں کریں گے۔ زارا امی سے بولی، نہیں امی، انکار مت کیجیے گا۔ اس کے ایک دم سے بولنے پر امی اور سارا دونوں ہنس پڑی۔ وہ بھی شرما گئی کیونکہ ان لمحات میں نعمان نے اسے اپنی محبت میں قید کر لیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کے دل میں بہت سکون اترا تھا۔ دونوں بہنیں ایک دفعہ پھر رخصت ہو کر سسرال چلی آئیں۔ سبھی بہت خوش تھے۔ سارا نے عثمان کے گلے میں لاکٹ دیکھا تو چونک گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ کا دیا ہوا لاکٹ اس نے اپنے گلے سے کبھی اتارا ہی نہیں۔ وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، اتنی چاہت سے آپ کو دیا تھا، بھلا کوئی خلوص اور چاہت کو ٹھکرا سکتا ہے؟ وہ لمحات کٹھن تھے جو آپ کے بنا گزرے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، نکاح کسی سے ہو گیا، وقت کسی سے بانٹ لیا، دل بھی انہی لمحوں میں کہیں قید ہو گیا، لیکن اب شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا کہ ہر چیز اپنی صحیح جگہ پر آ گئی ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ نعمان ہی ہیں نا؟ عثمان گھبرا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، نہیں، میں نعمان نہیں ہوں، اور دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ سارا زور سے ہنسی اور کہنے لگی، مذاق کر رہی تھی عثمان، میں آپ کی بیوی سارا ہی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دونوں مسکرانے لگے۔